हेलो फ्रेंड्स, माय जॉब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि इस चैनल के थ्रू मैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट साइट्स और नॉन गवर्नमेंट साइट्स, इसके अलावा रिक्रूटमेंट की सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वह पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की एक वेबसाइट है। मेरे पास एक क्वेरी थी कि इसमें एक रिजल्ट सेक्शन होता है। वो रिजल्ट किस तरह आप अपने पास एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको उसका जोड़ कैसे लगाएंगे सब्जेक्ट वाइज, वो सारा प्रोसीजर मैं वन बाय वन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मेरी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट है। यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो देखना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि ये वेबसाइट में पहले मैं अपने आप लॉगिन करूँगा स्कूल में। तो स्कूल में लॉगिन करने के लिए मेरा ये होम टैब में जाता हूँ मैं। यहाँ पर स्कूल लॉगिन करने के लिए यहाँ स्कूल सेक्शन है, ये देखें। स्कूल टैब में स्कूल लॉगिन करना है हमने, ये वाला सेक्शन में। तो यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट चाहिए पिछले सेशन का चाहिए, तो मैं 2023 और 24 सेशन में जाऊंगा। ये बात मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये देखें। यहाँ पर क्लिक करूंगा। एक यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्कूल का आईडी। और जब पीएससी बोर्ड की साइट आपका स्कूल लॉगिन करोगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पोर्टल है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। और एक यहाँ पर रिजल्ट वाला ये सेक्शन है 2023, क्योंकि लास्ट सेशन का हमने उठाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक रिजल्ट रेगुलेशन की यहाँ की एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ यहाँ पर क्लिक करना आपने। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं चाहूँ तो सीधा यहाँ पर मैं इसको प्रिंट में निकाल सकता हूँ इस तरह। पर मेरे पास टास्क ये था, अगर मैं डाउनलोड करता हूँ इसको रिजल्ट को, वो एक्सेल में किस फॉर्मेट में आता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा। ये देखिए, इसको ओपन कर बताता हूँ मैं। ये उसका प्रीव्यू कुछ इस तरह का आता है। एक ही सेल में सभी सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। काफ़ी डाटा डिस्टर्ब आ रहा है, और इस डिस्टर्ब डाटे को मैं सीक्वेंस वाइज प्रॉपर वे से कैसे करूंगा वो बताता हूँ। कुछ इस तरह का प्रीव्यू आएगा, और उसके बाद हम उस वैल्यू का जो उसका सम आया है, क्योंकि इसमें क्या है, उस बच्चे के थ्योरी वाले और असेसमेंट दोनों के मार्क्स यहाँ पर डिफाइन है। और मुझे किस तरह इसका जो टोटल है सब्जेक्ट वाइज, इसका ओवरऑल इस तरह प्रीव्यू सम किस तरह आएगा, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो पहले मुझे इस जी कॉलम पे कंसिडर करना है, क्योंकि जी में ही सारा सारा का सारा सब्जेक्ट वाइज डाटा आ रहा है। तो यहाँ से ऊपर से मैं इसको सेंटर लाइन करूंगा। ऊपर देखें ये वाला डैशबोर्ड पे, यहाँ पर ये होम रिबन पे है, ये वाला अलाइनमेंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया। मिडल अलाइन, जो मिडल लाइन करते ही आप देखोगे इस बच्चे का डाटा हमारे पास ऊपर इस तरह आ गया। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी कॉलम को मैं सिर्फ इसको कंसिडर करता हूँ। मैं एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, या इसको ऐसा करते हैं, मूव एंड क्रिएट कॉपी कर लेता हूँ इसका। एक नई शीट बन चुकी है, और बाकी जो मैं रेस्ट ऑफ द कॉलम मैं डिलीट कर दूंगा, ये वाली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा है। इसमें क्या है, इंसर्ट ब्रेक लगा हुआ है। इंसर्ट ब्रेक का मतलब हर सब्जेक्ट के बाद एक ब्रेक है। तो एक ही सेल में नीचे को सब्जेक्ट आ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी, ये देखें जूम करके बता रहा हूँ मैं। ये देखें, इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस एसएससी कंप्यूटर साइंस हेल्थ, ये सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह का हो। तो ये करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसी में करके बताता हूँ मैं आपको। इसका फिल्टर वाला जो सेक्शन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम पहले इसकी ब्रेक रिमूव करेंगे। ब्रेक का मतलब जो हर लाइन के बाद एक नीचे को जा रहा है सब्जेक्ट, इसको एक ही पहले हम सेल में लेके आएंगे। तो उसके लिए सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन ओपन हो जाएगी। अब फाइंड वर्ड क्या कराना है हमने, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब, अगर हमने किसी भी तरह की इंसर्ट ब्रेक लगी हो, मेरे कहने का मतलब, जैसे ये एक ही सब्जेक्ट वाइज नीचे को आ रहा है, हम एक सिंगल कॉलम में, सिंगल रो में, सॉरी, सिंगल रो में हम इसको डाटा को करेंगे। तो रिप्लेस विद ब्लैंक, तो रिप्लेस ऑल करते ही आप देखोगे 315 रिप्लेसमेंट हो चुकी है। इसमें क्या हुआ, अभी एक ही सेल में वो सारा, अगर सारा डाटा इस तरह आ चुका है एक ही रो में, ये देखें। पर अभी टास्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमने करना क्या है, इसको मैं एक बार फिर रैप कर लेता हूँ टेस्ट को इस तरह। आपने इसी कॉलम को फिर सिलेक्ट कर लेना है। हमारा डाटा टाइम में जाना है। डाटा टाइम में एक टेक्स्ट टू कॉलम,
यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन ये वाली है, इसके ऊपर डेलीमिटेड ऑप्शन आ रही है ये वाली। यहाँ पर डेलीमिट में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ को यहाँ से हमने डिसेबल कराना है। तो टैब को मैं चेकबॉक्स, इसको टैब को नहीं कराना हमने, ना स्पेस को, हमने अदर्स, अदर का मतलब हमने जो पाइप साइन है, पाइप साइन कौन सा है, ये जो आप देख सकते हैं, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखें, ये वाला पाइप साइन, ये देखें, हर एक सब्जेक्ट के बाद एक पाइप साइन है। इस पाइप साइन को वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा नेक्स्ट में। यहाँ पर देखें, इसको नेक्स्ट करते ही एक बार और नेक्स्ट करना, फिनिश कर देना आपने। फिनिश करते आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट को उसने अलग अलग कॉलम में कर दिया। यहाँ पर पाइप साइन था, उसको नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट सेल में उसने डिवाइड कर दिया। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आपको ज़्यादा डिफाइन हो जाएगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, हम नीचे जाते हैं, सभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया, जस्ट डबल क्लिक करना है यहाँ पर। तो आप देखोगे जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो 80% कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब सिंपल सा काम है। अगर मैं चाहूँ तो इस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आगे लिखे हुए हैं, इनको ऊपर एज ए हेडिंग लिख सकता हूँ मैं इस तरह। पंजाबी के लिए यहाँ पीबी है, इंग्लिश के लिए ईएन है, हिंदी के लिए एचआई, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। मैथ के लिए एमए, साइंस के लिए, और एसएस, इस कंप्यूटर साइंस या हेल्थ सब्जेक्ट है हमारे पास, एससी स्कूल, और यहाँ पर देखें ये सब्जेक्ट है, तो स्पोर्ट्स एजुकेशन और हेल्थ सब्जेक्ट भी है यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जो हमारे पास रफ डाटा है उसको हम वॉश कर देंगे, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है एंड में, मैंने ये तो डाटा चाहे तो मैं ऐसे निकाल निकाल सकता हूँ कि एक ही मेरा रो वाइज यहाँ पर डाटा आ चुका है। पर मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पर जो सम आ रहा है इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। वो किस तरह होगा, उसके लिए हम छोटी सी ट्रिक खेलेंगे। यहाँ पर जो पीबी के पास या ईएन के बाद जो ये टैग है, इसको हम रिमूव करते हैं ताकि ये सब डाटा हमारा रिमूव हो जाए। तो सारा सेलेक्ट कर लेना डाटा, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ में आपने क्या सर्च कराना है, हमने हमने सर्च ये कराना है जो हाइफन का साइन लगा है उससे पहले, जो भी साइन हाइफन से पहले, ये देखें, कोई भी टेक्स्ट या वर्ड होगा उसको वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस ऑल। तो आप देखोगे हमारे यहाँ पर जितने भी आगे पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट के नाम थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब एक चीज हो रहा है कि हमें जस्ट हम इसका टोटल चाहिए। तो टोटल तभी निकलेगा जो जो इज इक्वल टू बाद संख्या है। ये जूम करके बता रहा हूँ आपको। जिस तरह ये देखें, ये सम है 87 प्लस 20 107। मुझे जस्ट ये वैल्यू चाहिए 107, यहाँ पर 051, या ये कह सकते हैं 77, यहाँ 51 चाहिए। तो इसके लिए भी हम रिप्लेस ट्रिक खेलेंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, तो आपने वही कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पर मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, मैं इस चीज़ को देखूंगा तो यहाँ स्टार इक्वल टू करूंगा, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस ब्लैंक में, रिप्लेस ऑल। तो इस थोड़ा सा और रिफाइन हो गया डाटा हमारा। हम जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली आ गई। अब आप देख सकते हैं कि मेरे मेरे पास जो प्लस की वैल्यू थी वो लेफ्ट साइड पे आ चुकी है। अगला टास्क क्या है, हमारे जो ग्रेड लगे हैं इसको रिमूव करना है। तो बहुत इजी है, डाटा सारा सिलेक्ट कर लेंगे, वही कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट के बाद वाइल्ड कार्ड ऑप्शन लगाइए, स्टार वाली। जितनी भी चीज़ है उसको रिप्लेस ब्लैक में कर देगा, रिप्लेस ऑल करें। रिप्लेस ऑल करते ही आप देखोगे जो हमें चीज़ चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी है। ओनली सम, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका ये सम मैं जस्ट सेंटर लाइन किया है और कुछ नहीं। और मैं अब चाहूँ तो इनका सम निकाल लूंगा इजिली। यहाँ पर पैरेलल हम इसका टोटल, तो टोटल तो इजी, आप सबको फार्मूला पता ही है, जस्ट रेंज सेलेक्ट करनी है आपने और एंटर लगा देना। तो इस स्टूडेंट का हमारे पास सम निकल के आ गया। ये मेरे पास 35 स्टूडेंट थे, 35 स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर आ चुका है। इसकी सेटिंग कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ये देखें, ये। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लेकर मतलब
जिस तरह हमारे पास कुछ इस तरह डिस्टर्ब डाटा था और उसको हमने पहले इस शेप में किया, ठीक है। इस शेप में कन्वर्ट करने के बाद एंड में हमने उसका सम निकाल लिया। ये देखिए सब्जेक्ट वाइज। ऊपर इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ और इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट से आपने जब आपने एक्सेल की फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया, उसके बाद इसको किस तरह रिफाइन करना है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा पता चल गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया है, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकता है। आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।